Hello everyone, myself Jaspreet Jain. Welcome to my channel. Isn't it easy? Yes friends, I am here back with another video on Google Classroom and Google Forms. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपना Google Classroom क्रिएट कर सकते हैं, उस पर असाइनमेंट्स, क्विजेस ये सब अपलोड कर सकते हैं और स्टूडेंट्स उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और अपना वर्क भी वहां पर अपलोड कर सकते हैं. इसके साथ साथ आई विल ऑल्सो टेल यू दैट हाउ यू कैन यूज गूगल फॉर्म ऑल्सो टू गेट वर्क अपलोडेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स. अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स गूगल फॉर्म पे वर्क अपलोड करें, आपका अपना क्लास वर्क है, कोई एक्टिविटी है, वो अपलोड कर दे और आपके पास एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर होकर आ जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों चीजों के बारे में बताऊंगी. सो स्टे कनेक्टेड, आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना. सो लेट अस स्टार्ट. आप ये विंडो देख रहे हैं स्क्रीन पर. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको गूगल क्लासरूम चाहिए तो आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए. यू शुड हैव योर जीमेल अकाउंट. तो आप अपना एक जीमेल अकाउंट खोलेंगे, फाइन. और आप जैसे ही अपने मेल बॉक्स में आते हैं, इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ एवरीवन, कि अगर हम मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो मुझे गूगल क्लासरूम को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फोन पर और उसके बाद मुझे जीमेल ओपन करना पड़ेगा अपना. ओके, बट अगर आप लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, टैब से, किसी से भी कर रहे हैं, देन यू जस्ट ओपन योर जीमेल अकाउंट. जैसे ही आप अपना जीमेल अकाउंट ओपन करेंगे, टॉप राइट कॉर्नर पर आप देख रहे हैं देयर आर 9 डॉट्स. आप उनको क्लिक कीजिए. क्लिक करते ही ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस दिखेंगे. यू जस्ट क्लिक ऑन क्लासरूम. आप क्लासरूम पर क्लिक कीजिए. वंस यू क्लिक ऑन द क्लासरूम, आपका देखिए न्यू विंडो आने वाला है यहाँ पर, गूगल क्लासरूम. तो अब मुझे गूगल क्लासरूम, now we are in the Google Classroom as I am just entered the Google Classroom. Ab you all can see again on the top right corner, I'm zooming it so that you can see it clearly. There is a plus button. Click on that and you will see create or join class. आपको वहां पर क्लिक करना है. अब यहाँ पर दो फीचर्स आ रहे हैं, ज्वाइन क्लास या क्रिएट क्लास. तो पहले हम क्रिएट क्लास करेंगे क्योंकि ज्वाइन क्लास स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी. सो क्लिक ऑन द क्रिएट क्लास. क्रिएट क्लास को क्लिक करते ही गूगल क्लासरूम अपना एक फॉर्मेट पॉपअप करता है जिसको आपको एक्सेप्ट करना होता है फॉर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. आप उसको क्लिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू. आपकी क्लास क्रिएट होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. नाउ यू हैव टू एंटर द नेम ऑफ द क्लास विच यू वांट टू क्रिएट. सपोज मुझे एक 9 क्लास बनानी है. आई हैव एंटर्ड माय सेक्शन. नाउ आई विल एंटर माय सब्जेक्ट. वो ड्रॉप डाउन में भी आएगा. सपोज मुझे साइंस का एक सब्जेक्ट का क्लासरूम बनाना है, तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में मुझे साइंस भी दिखेगा. तो अगर मैं चाहूँ तो टाइप कर सकती हूँ. इफ आई वांट, मैं यहाँ से क्लिक भी कर सकती हूँ. सो आई हैव क्लिक्ड, आई हैव सिलेक्टेड साइंस. अब ये रूम है. रूम आई वांट कि मेरा नेम डिस्प्ले हो कि ये रूम किस टीचर का है. सो आई एम राइटिंग माय नेम, जसप्रीत जैन, एंड देन आई विल क्लिक ऑन क्रिएट बटन. मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगी और मेरा क्लासरूम क्रिएट हो जाएगा. यू कैन सी इट इज क्रिएटिंग. तो लेट अस वेट फॉर द प्रोसेस टू कंफर्म. अब मेरा क्लासरूम क्रिएट हो गया. दिस विल बी माय क्लासरूम एंड दिस विल बी ऑन द लेफ्ट साइड. यू कैन सी क्लास कोड. मैं इसको जूम कर रही हूं, आप देख सकते हैं ये मेरा क्लास कोड है. 4 स्मॉल केस में P, 7 स्मॉल केस में Y, 3 देन स्मॉल केस में Z एंड B. तो एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में आपको बच्चों को देना है और एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में बच्चे एंटर करेंगे. जो स्मॉल केस में है वो स्मॉल केस में रहेगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो न्यूमेरिकल, और अगर अपर केस में होता तो अपर केस. तो आपको एज इट इज उसको कॉपी करके अपने पास क्लिपबोर्ड पर रख लेना है सो दैट आप इसको स्टूडेंट्स को बाद में दे सके. अब आपका क्लासरूम क्रिएट हो गया है. नाउ आई विल टेल यू हाउ यू कैन अपलोड एन असाइनमेंट ऑन दिस क्लासरूम. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लास वर्क ऑप्शन आ रहा है ऊपर, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, ग्रेड्स. आप क्लास वर्क पर क्लिक कीजिए. एज यू क्लिक ऑन द क्लास वर्क,
ऑटोमेटिकली आपका एक अलग विंडो खुलता है जहां पर क्रिएट कर सकते हैं, आप वर्क असाइन कर सकते हैं। क्लिक ऑन क्रिएट, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, व्हाटएवर यू फील लाइक। आज मैं आपको असाइनमेंट अपलोड करना बता रही हूँ, आप असाइनमेंट पर क्लिक कीजिए। आपको जो भी टाइटल देना है, सपोज मैं मोशन का असाइनमेंट बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर मोशन चैप्टर का नेम दूंगी। इंस्ट्रक्शंस में मैं जो भी मैं चाहती हूँ, सपोज आई वांट दैट द असाइनमेंट शुड बी डन बाय द स्टूडेंट ऑन A4 साइज शीट, तो मैं वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख दूंगी। जो भी इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते हैं ये ऑप्शनल है, आप नहीं देना चाहते देन यू डोंट राइट इट, ओके, इट इज ऑप्शनल, ठीक है। तो आपने, मैंने मैसेज टाइप कर दिया है। अब मैंने क्या करना है, आई विल क्लिक ऑन दी ऐड बटन, लेफ्ट साइड पर ये ऐड बटन है, मैं इसको क्लिक करूंगी। ऐड को क्लिक करते ही एक फिर से पॉपअप विंडो खुलेगा। हाँ देखिए, गूगल ड्राइव से आपको ऐड करना है असाइनमेंट, आपका असाइनमेंट का कोई लिंक बना है वहां से ऐड करना है, फाइल है या यूट्यूब वीडियो है, तो मैं यहाँ पर फाइल कर रही हूँ क्लिक, बिकॉज वो मेरे लैपटॉप पर सेव्ड है। एज आई क्लिक ऑन फाइल्स, यहाँ पर फिर से ऑप्शन आ जाते हैं, रीसेंट, अपलोड, माई ड्राइव या स्टार्ट। आपने स्पेशली कुछ कर रखा है तो मैं अपलोड ऑप्शन पर जा रही हूँ, एंड देन आई विल क्लिक ऑन ब्राउज। मैं ब्राउज बटन को क्लिक करूंगी, मेरे असाइनमेंट जहां पर भी है वो ओपन हो जाता है। मैं मोशन को क्लिक करती हूँ, ओपन करती हूँ, एंड हियर यू ऑल कैन सी मोशन असाइनमेंट मेरा यहाँ पर आ चुका है। अभी असाइन नहीं हुआ है बट वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है, स्टूडेंट कैन व्यू फाइल, एडिट फाइल, मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें स्टूडेंट कैन व्यू फाइल रखिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एडिट का ऑप्शन तो कभी मत दीजिएगा, नेवर गिव एन ऑप्शन टू एडिट योर असाइनमेंट, ओके। नाउ इफ यू ऑल अगेन कैन सी ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, आपको ये सेव्ड और असाइन ऑप्शन दिख रहा है, आप असाइन पे क्लिक करिए। असाइन, स्केड्यूल, सेव ड्राफ्ट, डिस्कार्ड ड्राफ्ट, तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं। स्केड्यूल में आप टाइम सेट करते हैं कभी अपलोड हो मतलब कभी ये बच्चों को दिखने लगेगा। मैं चाहती हूँ ये अभी दिखे तो मैं इसको असाइन पे क्लिक कर दूं, एंड नाउ इट इज असाइनिंग, यू ऑल कैन सी। अब ये असाइनमेंट क्रिएट हो चुका है मेरे क्लासरूम में। अब मैं एज अ स्टूडेंट आपको लॉग इन कर कर बताऊंगी दैट हाउ अ स्टूडेंट कैन सी द असाइनमेंट और वो अपना वर्क कैसे अपलोड करेगा। सो लेट अस सी। So now I'm telling you how a student can see the assignment and upload his or her work. तो फिर से मैं, एक स्टूडेंट ने सपोज अपने गूगल क्लासरूम में एंटर किया है। Now the student has entered the Google Classroom, फिर वो प्लस बटन पर जाएगा and here student will click on join class. जैसे ही स्टूडेंट क्लिक करेगा ज्वाइन क्लास में, उसको क्लास कोड पूछा जाएगा जो आपने दे दिया है और वो स्टूडेंट उसको एज ए टेस्ट टाइप करेगा। उसको लेटर्स का बहुत ध्यान रखना है, स्मॉल केसेस, अपर केसेस, न्यूमेरिकल वैल्यूज। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ठीक है। एंटर कर दिया, नाउ ज्वाइन, राइट हैंड साइड पर ज्वाइन ऑप्शन है, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइनिंग हो रही है, द स्टूडेंट वानी जैन इज गेटिंग ज्वाइंड टू दिस क्लासरूम। सो एज यू ज्वाइंड एज अ स्टूडेंट, आपको ये पोस्ट दिख रही है जो आपकी टीचर ने डाली है, असाइनमेंट किया, आपने उस पर क्लिक किया। एज यू क्लिक, ये आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप फाइल, फर्स्ट टाइम अगर आप आते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन आता है, आप ऐड या क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, एज यू क्लिक ऑन इट, आपको मोशन का असाइनमेंट दिख जाता है और फिर आप फर्दर उस पर क्लिक करेंगे तो वो असाइनमेंट आपके सिस्टम पर विजिबल हो जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया असाइनमेंट। अब आप इसका वर्क कर लेंगे एज अ स्टूडेंट। जब आपने इसको A4 साइज शीट, जो इंस्ट्रक्शंस थे आपने लिखा, अब आप A4 साइज शीट की फोटो क्लिक करेंगे और उसको वापस अपने लैपटॉप पर डाल देंगे, ठीक है। आपने अपने फोन या लैपटॉप पर फोटो क्लिक करके डाल दी। अब आप उसको अपलोड क्लासरूम में कैसे करेंगे, तो आप राइट हैंड साइड पर योर वर्क देख रहे हैं, वहां पर ऐड और क्रिएट, वहां पर क्लिक कीजिए। फिर से आप फाइल पर क्लिक कीजिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में, और आप अपने फोन या लैपटॉप में अपलोड ऑप्शन पर जाइए
और ब्राउज कीजिए, तो आपका सारा खुल जाएगा फाइल्स। जहां पर भी आपका वो रिक्वायर्ड फोटोज हैं, आप उन्हें क्लिक कीजिए और आप उनको अपलोड कर दीजिए। So it again gives an instruction for the first time. Every time आपको छोटे छोटे instructions मिलते रहेंगे from the classroom कि किस तरह से आपको proceed करना है, submit करना है। आप यहाँ पर got it पर click करें, ठीक है। अब देखिए आपका वर्क असाइन हो चुका है, मतलब जो असाइन हुआ था आपने उसको अपलोड कर दिया। So the student has uploaded his or her work on my classroom. Okay, फाइन। अब मैं फिर से एज अ टीचर अपने क्लासरूम में एंटर करने वाली हूँ। सो वंस द स्टूडेंट हैज अपलोडेड द असाइनमेंट, अब स्टूडेंट को हैंड इन बटन पर क्लिक करना पड़ेगा सो दैट ये असाइनमेंट टीचर के पास चला जाएगा। हैंड इन पर हम क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं हैंड इन योर वर्क आ रहा है, एक अटैचमेंट जा रही है। अब यहाँ पर मैं हैंड इन पर क्लिक करने वाली हूँ। अब ये मेरा वर्क सबमिट हो चुका है। ओके, अगर मेरे को लगता है मैंने गड़बड़ कर दी है तो मैं अनसबमिट भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ने कर लिया अपना वर्क। अब वापस हम एज अ टीचर अपने क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्लासरूम है एज अ टीचर जो मैंने बनाया था। ये मेरी पोस्ट है जो मैंने पोस्ट की थी, मेरा असाइनमेंट। मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ टू सी कि स्टूडेंट ने डाला है रिकॉर्ड या नहीं इस पर, ठीक है। तो अब मैं जाऊंगी यहाँ पर पीपल पर। You all can see a student is there with the name Sohani Jain, ठीक है। अब मैं उसका वर्क चेक करने जा रही हूँ, सोहानी पर क्लिक करती हूँ तो आई कैन सी कि वहां पर एक अपलोड, एक अटैचमेंट आ चुका है मोशन का। उस अटैचमेंट पर मैंने क्लिक करना है एंड आई कैन सी उस अटैचमेंट में मैंने सेल असाइनमेंट डाला था तो वो आ गया। इफ आई वांट मैं इसकी डिटेल्स व्यू कर सकती हूँ। अब मैं इसको क्लिक करूंगी, इफ इट्स अ स्टूडेंट ऑफ वर्क, अभी तो मैंने एक असाइनमेंट ही अपलोड कर दिया था स्टूडेंट का भी, तो मैं इसको इवेलुएट कर सकती हूँ और इवेलुएट करने के बाद राइट हैंड साइड पर यू ऑल कैन सी ग्रेड, तो मैं यहाँ पर मार्क्स भी दे सकती हूँ। आई कैन गिव मार्क्स, मैं कोई पर्सनल कमेंट भी डाल सकती हूँ। इफ आई वांट टू से गुड वर्क तो मैं यहाँ पर गुड वर्क भी लिख सकती हूँ एंड देन आई कैन पोस्ट इट। तो जो भी मैंने दिया है वो डायरेक्टली स्टूडेंट के पास भी चला जाएगा एंड द स्टूडेंट विल कम टू नो कि उसके वर्क को इवेलुएट किया जा सका है। नाउ आई विल से रिटर्न। ओके, रिटर्न कर दीजिए। सो इफ यू क्लिक ऑन द ऑप्शन ऑफ रिटर्न, तो जो भी अपलोड किया गया था बाय स्टूडेंट वो उसके पास रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबमिशन वापस चला जाएगा, बट हम नहीं चाहते हैं कि वो सबमिशन वापस जाए। तो आप ग्रेड दीजिए, आप कोई कमेंट देना है कमेंट दीजिए और उसके पास पोस्ट कर दीजिए एंड दैट चाइल्ड विल सी कि आपने उसको ग्रेडिंग दिया है, दैट द चाइल्ड विल कम टू नो। फाइन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर the child can see कि अगर आप रिटर्न करते हैं तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा दैट योर असाइनमेंट हैज बीन रिटर्न। आप ओपन करके उसको देख सकते हैं। फाइन। So work is uploaded, 50 out of 100 the marks are being given, comment is being given and then you will post it. ओके, जब आप कमेंट लिखेंगे अपने आप पोस्ट विंडो एक्टिव हो जाएगा और आप उसको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। आप पोस्ट करेंगे तो वो पोस्ट स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा। द स्टूडेंट विल कम टू नो कि उसको क्या कमेंट मिला है, उसको क्या मार्क्स मिले हैं। फाइन। और इस तरह से आप सारे स्टूडेंट्स का वर्क देख सकते हैं। इफ यू कम टू दीज एरोज टॉप में ऊपर, अभी मैंने एक ही स्टूडेंट को ऐड किया हुआ है तो एक ही स्टूडेंट का आ रहा है। अगर मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट होते तो मेरे पास सबकी लिस्ट आ जाती।
ओके तो आप इसको इस तरह से गूगल क्लासरूम में बच्चों के वर्क को अपलोड करवा सकते हैं और बच्चों के वर्क को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। ओके नाउ आई विल टीच यू कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्पेशल एक्टिविटीज हैं या फाइल्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं और आप उनको अलग से कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए गूगल फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं इस क्लासरूम को लीव कर रही हूँ बिकॉज अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन टॉप राइट कॉर्नर पे आप वापस अपने ईमेल बॉक्स पर आ जाते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पर आपको वो 9 डॉट्स दिख रहे हैं गूगल एप्स के, आप उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको गूगल ड्राइव मिलता है, आप ड्राइव पर क्लिक करते हैं। ड्राइव पर क्लिक करते ही माय ड्राइव में आप आते हैं और यहाँ पर न्यू पर जाते हैं। यू गो टू न्यू ऑप्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, आपको दिख रहा है क्लियरली न्यू, आप इस न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करते ही ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, मोर ऑप्शन पर जाइए और मोर में फिर से साइड में ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, गूगल फॉर्म्स पर जाइए, ब्लैंक फॉर्म सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप गूगल फॉर्म ब्लैंक फॉर्म सेलेक्ट करते हैं आपका गूगल फॉर्म खुल जाता है। इट्स एन अनटाइटल्ड फॉर्म। ओके पॉपअप्स आते हैं, आप उनको ओके कर दीजिए। अब आपको जो भी डिस्क्रिप्शन देना है स्टूडेंट के लिए, सपोज यू आर आस्किंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट, अब आप इसको शॉर्ट आंसर में कर दीजिए, रिक्वायर्ड फील्ड कर दीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन ऐड कीजिए। डायरेक्टली आपने क्लास कर दिया, क्लास इन सेक्शन, इसको भी आप शॉर्ट आंसर में कर दीजिए। रिक्वायर्ड कर दीजिए, अगेन एड अनदर क्वेश्चन। नाउ यू कैन आस्क फॉर अपलोडिंग। यहां पर आप लिख सकते हैं अपलोड एक्टिविटी, अपलोड एक्टिविटी 1। सपोज मैंने एक्टिविटी कराई हुई है बच्चों को और उनसे कहा है एक्टिविटी 1, ठीक है। तो एक्टिविटी 1 पर क्लिक किया। अब देखिए मैं अपलोड वाला ऑप्शन कैसे लाऊंगी। राइट हैंड साइड पर आपने क्लिक किया तो आपको एक ऑप्शन देखते हैं, बहुत सारे ड्रॉप मेन्यू आ जाता है, आप इसमें फाइल अपलोड को क्लिक कीजिए। वंस यू विल क्लिक ऑन फाइल अपलोड तो इट विल से कि इट विल अलाउ द रिस्पोंडेंट्स टू अपलोड द फाइल्स टू द ड्राइव, ठीक है। तो ये आपकी गूगल ड्राइव पर जाकर अपलोड होंगी, रिस्पोंडेंट्स आपकी गूगल ड्राइव पर अपलोड करेंगे। आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। वंस यू विल कंटिन्यू इट आपके पास ऑप्शंस दिख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर रही हूँ। Now you all can see activity 1 up file upload, allow only specific file types। अगर कोई स्पेशल टाइप ऑफ फाइल्स है तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इनएक्टिव रहने दीजिए क्योंकि वो फाइल वर्ड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेट अस सी, अगर मैं स्पेशल फाइल टाइप करती हूँ तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आ जाता है। अब वो फाइल आपको किस फॉर्म में चाहिए, स्प्रेडशीट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इमेज चाहिए, अकॉर्डिंगली आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो ऑडियो चाहिए तो सारा ही क्लिक कर दीजिए, आप चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं, तो वीडियो या ऑडियो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने इसको कलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स आपको कितनी चाहिए, एक स्टूडेंट कितनी फाइल्स अपलोड कर सकता है, 5 10 ये आपके ऊपर है। तो मैंने सपोज 5 पर क्लिक किया, वैसे 10 पर किया है, 5 पर क्लिक किया तो 5 अपलोड कर पाएगा। मैक्सिमम फाइल साइज कितना दे सकते हैं, देखिए बहुत बड़ी वैरायटी है, 10 GB तक दे सकते हैं, ठीक है। बट मैंने 100 MB कर दिया है अभी, 100 MB, ठीक है, फाइन। अब मैं इसको भी रिक्वायर्ड कर देती हूँ। तो दिस वे मैंने एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया है जिस पर मैं एक्टिविटीज अपलोड करवा सकती हूँ, यहाँ पर मैं नोटबुक वर्क भी अपलोड करा सकती हूँ, एनीथिंग आई कैन गेट अपलोडेड फ्रॉम अ स्टूडेंट्स, फाइन। अब हम इसकी सेटिंग्स पर जाते हैं। अब सेटिंग्स में आप ये देख लीजिए, लिमिट 1 रिस्पॉन्स करना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहती हूँ एक स्टूडेंट एक ही रिस्पॉन्स डाले, ये सारे अनचेक्ड ही रहने दीजिए, फाइन। मैक्सिमम 1 GB हो सकता है, हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया था MBs में, अभी हम और नहीं बढ़ा रहे, टेराबाइट तक भी आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 1 GB रहने दो उसको,
लीव इट लाइक दैट, लिमिट 1 रिस्पॉन्स कर दिया सेटिंग्स में, सेव कर दो उसको। प्रेजेंटेशन में जाकर देखते हैं। अब प्रेजेंटेशन में आप कंफर्म मैसेज में योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड डाल सकते हैं, सो दैट once the child has submitted the activity उसके पास आ जाए your response has been recorded. So let me type that, your response has been recorded. चलिए क्विजेस पर जाते हैं। वैसे इट इज नॉट अ क्विज, फिर भी वहां चेक कर लेते हैं। तो वी आर नॉट मेकिंग इट अ क्विज, तो हम यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं कर रहे, ये सारा इनएक्टिव रहेगा। फाइन, तो अब हम इसको सेव कर देंगे। तो हमारे सेटिंग सेव हो चुके हैं, ठीक है, हमारे ड्राइव में ये फॉर्म क्रिएट हो चुका है। आप चाहो तो इसमें टाइमर सेट कर सकते हो, टाइम लिमिट, वो आप सबको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक यहाँ पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आपको वहां पर गूगल फॉर्म्स में और सारे फीचर्स पता चल जाएंगे। नाउ टू गेट द आईडी, ये भी मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आपको अगर लिंक चाहिए स्टूडेंट्स को, रिस्पोंडेंट्स को देने के लिए, तो आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करते हैं आपके पास ये पॉपअप आ जाता है और यहाँ आप लिंक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा। उसको भी शॉर्टन यूआरएल कर दीजिए तो वो शॉर्ट हो जाएगा। अब आप उसको क्लिपबोर्ड पर सेव कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए। अब आपका लिंक आपकी क्लिपबोर्ड पर आ चुका है, उसको आप अपने स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर दीजिए। उस लिंक को क्लिक करके स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे और अपने वर्क को अपलोड कर देंगे, और जैसे ही रिस्पोंडेंट्स का वर्क अपलोड होगा एक्सेल शीट में, आप स्प्रेडशीट में आप उसको ले सकते हैं, तो स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा आपके पास। ओके अब किस तरह से रिकॉर्ड आएगा, इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने एमसीक्यूज का फॉर्म बनाया था और आपको बताया था कि किस तरह से रिजल्ट पूरा आ जाता है एमसीक्यूज का सिमिलर वे। सो आई होप आपको ये देखिए, ये मेरा व्यू है इसका, आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, उसके लिए मैंने ये वीडियोस बनाया है। आप मुझे लगता है कि इसमें मैंने सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। देखिए अपलोड करने के लिए क्लिक करते ही अपलोड माई ड्राइव सेलेक्ट फाइल्स, जहां से भी सेलेक्ट करनी है, ये स्टूडेंट कर रहा है, मैंने कुछ भी अपलोड करना था वो अपलोड हो गया। मैं और फाइल ऐड कर सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑप्शन 5 दिया था, तो वो अपलोड हो गया। अब मैंने सबमिट कर दिया, तो ये स्टूडेंट ने सबमिट कर दिया, एंड एज द स्टूडेंट सबमिट्स योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड आ गया। देखिए यहाँ पर डिटेल भी आ गई रिस्पोंडेंट की। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है ये वर्थ है क्योंकि मैंने वाकई बहुत मेहनत की है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड विद इजंट इट इजी।